में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने विभिन्न विभागों में 510 सहायकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं और इसके बाद अपने संबोधन में सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर जबरदस्त निशाना भी साधा है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था नजीर बनी हुई है और 6 साल के कार्यकाल में किसी भी चुनाव में हिंसा और जनहानि नहीं हुई, लेकिन बंगाल चुनाव में लगातार हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। पंचायत चुनाव में जनहानि हुई और ये लोग लोकतंत्र का ढिंडोरा पीट रहे हैं। तमाम बातें उनके द्वारा कही गई हैं। अभी आपने वेस्ट बंगाल का पंचायत चुनाव देखा होगा, यानी जिस दिन मतदान था उस दिन तो लोगों की मौत हुई ही हुई। काउंटिंग के दिन भी कल निर्दोष लोग मारे गए। और ये लोग लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटते हैं। जो लोग लोकतंत्र को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, वे लोग सबसे ज्यादा लोकतंत्र की बात भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, पंचायत के चुनाव हुए, कोई हिंसा नहीं। ग्राम प्रधान का चुनाव रहा हो, क्षेत्र पंचायत का चुनाव रहा हो, जिला पंचायत का चुनाव रहा हो, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, 8 लाख से अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था, कोई हिंसा नहीं हुई। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में 403 विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, कोई हिंसा नहीं। और इस बार अभी 3 महीने पहले प्रदेश के अंदर चुनाव संपन्न हुए, कोई हिंसा नहीं, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई धांधली के लिए कोई जगह नहीं। संविधान प्रदत्त हर नागरिक के अधिकार को से मिलना ही चाहिए। और जब इच्छा शक्ति हो तो इच्छा शक्ति वास्तविक धरातल पर हकीकत रूप में देखने को मिलनी चाहिए, और वो दिखाई भी दिया। इधर यूपी के सरकारी डॉक्टरों से जुड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया। डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि शासन के आदेश जल्द ही जारी हो जाएंगे। सरकारी डॉक्टर्स के रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने को लेकर नीतिगत सहमति बन चुकी है। ये संकेत उन्होंने दिए कि बहुत जल्द ये लागू भी हो जाएगा। ये बहुत दिनों से हम लोग मंथन कर रहे थे कि चिकित्सकों की संख्या को बढ़ाने के लिए हमें जो हमारे वरिष्ठ चिकित्सक हैं जो रिटायरमेंट के करीब हैं उनकी अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा को बढ़ाया जाए। उस पर कल सैद्धांतिक सहमति हो गई है। अब शीघ्र ही इस बारे में हम एक जीओ जारी होगा जो ये तय करेगा कि जो हमारे चिकित्सक रिटायरमेंट होने वाले हैं उनकी उम्र सीमा बढ़ाई जा रही है। और सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स कुछ लापता भी दिखाई दे रहे हैं, उनको भी दरअसल बहुत दिनों से आपने देखा होगा कि हम स्थलीय निरीक्षण के दौरान ढेर सारे चिकित्सक पैरामेडिकल स्टाफ अपने तय नियत स्थान पर काम करते हुए नहीं पाए गए। तो हमने ऐसे पूरे प्रदेश में सभी चिकित्सकों को चिन्हित किया है, पैरामेडिकल स्टाफ को चिन्हित किया है, जो सरकारी सेवा में रहने के बावजूद भी अस्पतालों में नहीं पहुंच रहे हैं, उनको सबको हम सेवा से पृथक करेंगे और नए चिकित्सकों को। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर श्रावस्ती से, जहां पर यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने श्रावस्ती में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है। साथ ही बाढ़ नियंत्रण में लगे अधिकारियों को कटाव से निपटने के निर्देश भी दिए। जल शक्ति मंत्री ने विपक्ष पर जबरदस्त निशाना भी साधा। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर कार्य कर रही है। बीजेपी सरकार में तेजी के साथ विकास हो रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस हम नहीं, हम लूटने के लिए नहीं आते हैं, हम वंशवाद की पार्टियां नहीं हैं, हम जातवाद की पार्टियां नहीं हैं, हम सबका साथ सबका विकास सबका ध्यान रखने वाले हैं। सभी के सहयोग से करें, हिंदू या मुसलमान, किसी समाज को किसी कास्ट वोट दे या न दे, फिर भी विकास आदरणीय मोदी जी करते हैं। इसलिए सभी लोगों की दुआ आदरणीय मोदी जी के साथ रहेगा। दुआ
इधर लखीमपुर खीरी में आज अल्पसंख्यक कल्याण एवं पशुधन दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिले में गोवंश के लिए बनाई गई गौशाला में हो रहे कार्यों की समीक्षा की। मदरसों में टेरर फंडिंग को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में सर्वे कराए गए, बहुत से मदरसों में टेरर फंडिंग की बात सामने आई, दोबारा से उनका सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे में जो भी बातें सामने आएंगी उनके आधार पर कार्रवाई होगी। में अभी टेरर फंडिंग की बात आई है, इसको हम अभी सर्वे दोबारा से कराया है, सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी तब बताएंगे। कहाँ से फंडिंग हो रही थी फर्जी? सर्वे कराया है ना, सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी तब इसको उजागर कर देंगे। और अब खबर उन्नाव से, जहां पर सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे पर एक्शन हुआ है और ट्रांसगंगा सिटी में किए गए अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। यूपी एसआईडीए द्वारा अधिकृत की गई जमीन पर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया। अवैध कब्जों को लेकर यूपी एसआईडीए ने डीएम से शिकायत भी की थी, जिसके बाद आज ये एक्शन हुआ है। और अगली खबर झांसी से। झांसी में भी एक बार फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर चला। झांसी के प्रेम नगर थाना क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती में नगर निगम ने बुलडोजर चलवाया और फुटपाथ पर अवैध कब्जे को हटाया। दुकानदारों के अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया। सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ पर दुकानदारों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था, जो गाड़ियों के लिए मुसीबत का सबब बन गया था और साथ ही सड़क पतली हो गई थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। और वहीं गाजियाबाद के ऑनलाइन गेम से धर्मांतरण मामले में एक और आरोपी पर एनएसए लग गया है। जेल में बंद संजय नगर की मस्जिद के मौलवी अब्दुल रहमान पर एनएसए लगा है। मई में गेमिंग ऐप के जरिए छात्रों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था और इसके तार कई प्रदेशों के साथ साथ दुबई और पाकिस्तान से भी जुड़ते हुए नजर आए थे। शुरुआती जांच में भी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करके उसी वक्त जेल भेज दिया गया था। अब्दुल रहमान ही वो शख्स था जो व्हाट्सएप चैट के माध्यम से छात्रों को इस्लाम धर्म के बारे में बताता था। अब्दुल रहमान गाजियाबाद के संजय नगर की मस्जिद में कमेटी का सदस्य भी था और बाद में पुलिस ने तफ्तीश के आधार पर इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी शहनवाज उर्फ पत्तो को मुंबई से गिरफ्तार किया था और दोनों ही आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं। गेमिंग ऐप के जरिए छात्रों के धर्मांतरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी पर एनएसए के तहत कार्रवाई की है। आपको बता दें, बीते मई में ही पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। हालांकि जो उसका मुख्य आरोपी था उसको भी पुलिस ने, शहनवाज उर्फ बद्दो को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों ही आरोपी फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी अब्दुल रहमान पर एनएसए की कार्रवाई की है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। इधर मथुरा के डैम्पियर नगर में पूर्व विधायक ठाकुर चंदन सिंह के घर पर चोरों ने धावा बोला और लाखों का सामान लेकर चंपत हो गए। बताया जा रहा है कि चोर इस वारदात को अंजाम देने के बाद तिजोरी को अपने साथ ले गए और पैदल ही वहां से निकल गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। इधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। और औरैया भी फफूंद थाना क्षेत्र के कई क्षेत्रों में चोरों ने 4 मंदिरों का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इसके साथ ही कई कीमती सामान लेकर वो फरार हो गए। एक रात में अलग अलग मंदिरों में चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है और मामले की और साथ ही इन आरोपी की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि आए दिन ये मामले सामने आ रहे थे कि कई बार मंदिरों से ये चोर सामान लेकर फरार हो जाते थे। लाखों की चोरी को अंजाम देने का मामला सामने आया है 4 मंदिरों से। हालांकि अभी फिलहाल इन चोरों तक पहुंच नहीं पाई है, लगातार इनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।